नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप। देशहित में आप सभी का स्वागत है। देश का नंबर 1 शो देशहित, मैं हूं सचिन। बिल्कुल, खबरें वो खबरें जिनमें आपका हित, इस देश का हित। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। देश भर में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र सरकार कर रही है विचार। केंद्र सरकार से कई राज्यों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की अपील। गहलोत बोले, एक झटके में नई चरणों में हटे लॉकडाउन। 24 घंटे में देश में कम हुई कोरोना की संक्रमण दर। स्वास्थ्य मंत्रालय का लॉकडाउन से ही बचाव है। दिल्ली सरकार ने पुलिस को सौंपे तबलीगी कार्यालय से निकाले गए 1950 लोगों के नंबर्स। 25 मार्च से पहले का मांगा ब्यौरा। तबलीगी जमात पर प्रतिबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग। दिल्ली के नरेला में क्वारंटीन सेंटर पर जमातियों ने फिर की बदसलूकी। बागपत में कोरोना पॉजिटिव जमाती फरार हो गया है। मुंबई में 150 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कराया। जानकारी छिपाने का आरोप। 50 जमातियों का पता नहीं। यूपी में 314 में से 168 कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के निकले। सीएम ने कहा, जमातियों से हालात बहुत खराब हो गए। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है 4789। अब तक 124 की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमण के 500 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। देश भर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में। कुल संख्या हुई 1,16 नए मामले। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 314। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जरूरी उपकरणों का उत्पादन तेज। कोरोना से जंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनाया 5T प्लान। 1 लाख लोगों की होगी रैपिड टेस्टिंग। पीएम केयर्स फंड में मदद के लिए पीएम मोदी ने जी ग्रुप का धन्यवाद दिया। जी ग्रुप के 3500 से ज्यादा कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। दवा निर्यात पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, देश के स्टॉक का रखेंगे ध्यान। ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर भारत को दी थी चेतावनी। भारत में बड़े हमले की तैयारी के साथ 5 आतंकवादियों ने की थी घुसपैठ। केरन सेक्टर में मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक मिला है। रेलवे ने 3 प्राइवेट ट्रेनों में 30 अप्रैल तक रिजर्वेशन बंद किया। बिना टिकट रद्द कराए वापस आएगा पूरा पैसा। हम 21 दिन में ही कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाते अगर जमात वाले देश में वायरस नहीं फैलाते। पूरे हिंदुस्तान ने लॉकडाउन धर्म का पालन किया और घर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी, लेकिन तबलीगी जमात ने देश की जंग को कमजोर कर दिया। 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं प्रदेश के अंदर। इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से निकलकर देश के 17 राज्यों में कोरोना के वायरस को जमात ने तेजी से फैलाने का काम किया। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कहां आप भेजोगे उनको, तो इसलिए बेहतर है कि अभी जो है, जब तक के सब मामला ठीक नहीं होता है, आप अपने सारे प्रोग्राम मुलतवी कर दीजिए। जमात के संक्रमण पर ताला कब? लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे, अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। बस एक जमात काफी है लॉकडाउन बढ़ाने को। बस एक जमात काफी है लॉकडाउन बढ़ाने को। जी आज लॉकडाउन का 14वां दिन है। 21 दिनों के लॉकडाउन में अभी 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता बाकी है। लेकिन अब स्थिति है कि हमें 7 दिन बाद भी लॉकडाउन में ही हो सकता है, रहना पड़ सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हर कोई जानता है, कोरोना की जमात। यानी कि अगर जमात ना होती तो शायद कोरोना जिस स्थिति में है उस स्थिति में ना होता। क्योंकि लॉकडाउन को लेकर आपके घर से लेकर सोशल मीडिया तक कई तरह की बातें चल रही हैं। लॉकडाउन पर आपके मन में जो भी सवाल है, आज आपको हर उन सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले लॉकडाउन पर आज की 10 बड़ी बातें जान लीजिए। पहली और सबसे बड़ी बात क्या है आज की, वो ये है कि देश में लॉकडाउन बढ़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है, सिफारिश की है। लॉकडाउन होने पर 1 महीने में एक आदमी से सिर्फ 2 या 3 लोगों में संक्रमण संभव है। और अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो देखिए कितना भयावह है कि एक आदमी से 30 दिन में 406 लोग संक्रमित हो सकते हैं। मतलब लॉकडाउन कितना जरूरी। वैसे लॉकडाउन पर अफवाह नहीं, सिर्फ सरकार पर भरोसा करें, सरकार ने कहा। स्पेन और फ्रांस जैसे देशों को भी लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है।
बीते 5 दिनों में आज कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले, ये भी आपके लिए जाना जरूरी। 24 घंटे में कोरोना की बात करें तो 508 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 13 लोगों की मौत की खबर है। और देश में, पूरे देश में, भारत में आपको बता दें 4421 कोरोना संक्रमित, 117 की मौत, 326 ठीक। वहीं दुनिया में टोटल अगर आंकड़े की बात की जाए तो 14 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, जिसमें से 76,000 लोगों की मौत है। वैसे कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी अब तक की 10 बड़ी बातें आपने देख ली, लेकिन अब वक्त है कोरोना की जमात को बेनकाब करने का। क्योंकि अगर तबलीगी जमात ना होती तो आज लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना ना के बराबर। क्योंकि भारत ने कोरोना को, आप जानते हैं, काफी हद तक काबू में कर लिया था, घुटनों पर आ गया था कोरोना भारत में। लेकिन ये कहते हैं ना, एक जमात ही काफी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देश तो अपने धैर्य और संकल्प का परिचय दे रहा था, लेकिन जमात ने देश से ऐसा विश्वासघात किया कि दिल्ली से निकलकर देश के कोने कोने में कोरोना फैला दिया। कोरोना वायरस से जंग में अभी तक डॉक्टरों पर थूकने और बदतमीजी करने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन यूपी के बागपत में बने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित जमाती खिड़की तोड़कर चादर नीचे लटकाकर भाग गया। हालांकि 12 घंटे बाद ही उसे मेरठ के गांव से पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्लिम बहुल इलाके में सर्वे करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें मारपीट की धमकी दी गई। हम भी 2 बार गए, 3 बार गए, अब की बार आओगे तो हम लोग आपको पत्थर मारेंगे। इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे, कूटेंगे, अंदर बंद कर देंगे। अब ये तस्वीरें देखिए, यूपी के बस्ती की हैं। मरकज से लौटे जमातियों को जहां क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया हुआ है, वहां पर दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया गया। जमाती बिरयानी की मांग कर रहे हैं। वार्ड में गए खाना बांटने के लिए, जो वर्कर हैं, और वहाँ पे जमाती लोग हैं कुछ, वो लोग काफ़ी बदतमीज़ किए, गाली गलौज दिए और क्या कहते हैं कि बिरयानी और अंडे की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है। अब यूपी के सीतापुर में जमातियों की करतूत देखिए। कोरोना पॉजिटिव 2 जमाती अपने वार्ड से नीचे उतर गए। बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया, तब जाकर दोनों जमाती अपने वार्ड के अंदर गए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तबलीगी जमात से जुड़े मामले में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यूपी के चित्रकूट में जमात से जुड़े 36 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के मरकज से लौटकर प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी। मुंबई पुलिस ने भी जमात से जुड़े 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जाहिर है, अगर जमात के लोगों ने गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई होती, लापरवाही से काम नहीं लिया होता, खुद से पहल करते हुए प्रशासन को मरकज से लौटने के बारे में जानकारी दी होती, तो आज देश में कोरोना के मामले कम से कम 35% कम होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल तो आपके मन में भी यही होगा कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, क्या लॉकडाउन इतना ही रहेगा या उसकी सीमा बढ़ेगी? वैसे कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से कहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा ये सरकार तय करेगी। लेकिन एक रिसर्च है, हम लोगों को एक रिसर्च शेयर करते हैं, जिस रिसर्च के बारे में हम बात भी कर रहे थे, हम इसके बारे में पढ़ भी रहे थे। जो रिसर्च ये कहती है कि 49 डेज यानी कि 49 दिन का लॉकडाउन कहीं ना कहीं जरूरी होता है। ये रिसर्च का एक क्रक्स है। देखिए, इस रिसर्च के मुताबिक पहला लॉकडाउन 21 दिन का अगर है तो संक्रमण में कमी होगी, लेकिन खत्म नहीं होगा। दूसरा लॉकडाउन फिर बच जाता है 49 डेज में से अगर 21 हटा दे तो 28 दिन का। 28 दिन का दूसरा लॉकडाउन है तो संक्रमण को पूरे तरीके से काबू करना पूरे तरीके से संभव है। तीसरा लॉकडाउन 18 दिन। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद भी, 2 लॉकडाउन के बाद भी मामले आ सकते हैं, इसलिए तीसरे लॉकडाउन से पूरी तरह खत्म होगा संक्रमण। ये सोर्स जो है इसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च बताती है, जिस हिसाब से लग रहा है कि संभवतः बढ़ सकता है लॉकडाउन। और अब हुआ ये है, जो भी कोरोना के इस दौर से मुस्लिमों को सरकार के निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहा है, वहीं
मौलानाओं को कौम का दुश्मन दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी व्यक्ति कह रहा है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ कोरोना किसी को हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इसमें क्यों मुस्लिम के नजरिए से इसे देख रहा है। आपको दिखाते कैसे जब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने कोरोना से बचने के लिए कुछ अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि शब बारात में जो कब्रिस्तान जाया जाता है वो अवॉइड किया जाए, ना जाया जाए, घर में आप नमाज पढ़े। तो कट्टर मौलानाओं को हजम नहीं हुई उनकी बात। नंबर 1 कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत और डॉक्टर्स के जो मशवरे हैं उस पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाए। शब बारात पर भी घर में ही इबादत करें और कब्रिस्तान हरगिज़ ना जाएं। और अफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से कोरोना वायरस की बीमारी से, अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी से निजात के लिए खुसूसी दुआएं ज़रूर करें। मुसलमानों से मेरी अपील है कि आइंदा उसके पीछे ईदैन की नमाज न पढ़ी जाए। वो हुकूमत के एजेंट बनकर इस लायक नहीं रहा है कि उसके पीछे नमाज अदा की जाए। तो कोरोना के खिलाफ युद्ध को कैसे कमजोर कर रही है जमात, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में डॉक्टर्स पर थूक रहे हैं, कर्मचारियों को अपशब्द कह रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में इधर उधर घूम रहे हैं, नियम मान नहीं रहे हैं, खाने के सामान पर अनुचित मांगे कर रहे हैं, अस्पताल में टेस्ट जब किया जाता है टेस्ट करवाने से मना कर रहे हैं, और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ये लोग नहीं समझ रहे, भाग रहे हैं। ये लोग अब भाग भाग कर कोरोना फैला रहे हैं। और तो और नरेला में मामला है जहां पर इन्होंने अपने कमरे के बाहर शौच किया। मतलब ये किसी भी हद तक नीचे गिर रहे हैं कोरोना फैलाने के लिए। लॉकडाउन के बीच ही 9 अप्रैल गुरुवार को शब बारात भी है। मुस्लिम समुदाय के लिए यह इबादत की रात होती है। लोग इस दिन अपने बुजुर्गों की कब्र पर जाते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते उलेमाओं ने इस बार घर से ही इबादत करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर ना निकलने की अपील की है। शब बारात की रात में कब्रिस्तान न जाने की सलाह दी गई है। शब बारात में अब की बार सड़क पर आना मना है। सड़क पर हुड़दंग के बारे में तो सोचना भी मत। शब बारात पर हर साल सड़कों पर ऐसा ही मंजर नजर आता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन चल रहा है। देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घर पर रहकर ही इबादत करने की सलाह दी है। एक बार तमाम लोगों से यही एक अपील की जाती है कि शब बारात वाले दिन भी आप अपने घरों में रहकर इबादत करें, अपने परिवार के साथ अपने मरहुमीन को इसाले सवाब पहुंचाएं, कब्रिस्तान बिल्कुल ना जाएं, यहां तक घर से बाहर भी ना निकलें। अमेरिका और यूरोप के देशों में कोरोना के मामले अचानक इसलिए बढ़े क्योंकि संक्रमित लोगों ने लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं किया, इसलिए हिंदुस्तान को वो गलती नहीं दोहरानी है। R0 को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट स्थायी पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। जमात के कोरोना वायरस देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर देश की टेंशन पहले ही बढ़ा चुके हैं। अब 9 तारीख को शब बारात के नाम पर घरों से बाहर निकलकर खाली सड़कों पर हुड़दंग का मौका ना तलाशने लगे। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, रामविलास पासवान, संतोष गंगवार, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घर पर ही रहिए, लॉकडाउन ही एक इलाज है, और साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ साथ अपना खुद का ख्याल रखना, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कोरोना को हराने के लिए, यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब उसके लिए क्या करें? आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है, आपको समझना चाहिए थी कि दिन भर गर्म पानी, आप लोग गुनगुना पानी, गर्म पानी पीते रहें। दिन में 30 मिनट तक योगासन करें, प्राणायाम करें।
हल्दी का सेवन करें, धनिया, जीरा, लहसुन का खाने में इस्तेमाल करें। सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं। दिन में 1 या 2 बार हल्दी मिला हुआ दूध पिएं। आपकी सेहत के लिए आयुष मंत्रालय के सुझाव दिए गए हैं। और ये भी समझिए कि तिल, नारियल या तेल या फिर देसी घी नाक में लगाएं। सारी जरूरी चीजें हैं। 1 चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में रखें। 2 से 3 मिनट तक तेल को मुंह के चारों तरफ अंदर रोल इन करें, यानी कि घुमाएं, और तेल को फेंक कर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ये प्रक्रिया दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। और पुदीने की पत्ती या अजवाइन को पानी में उबाल लें। इस पानी के भाप से आप अगर स्टीम लेते हैं इस पानी की, तो फिर इससे आपके गले को राहत मिलेगी। जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। लौंग है अगर आपके पास तो लौंग को पीस लें, लौंग का पाउडर बना लें, शहद उसमें मिला लें या फिर चीनी मिला लें। 2 से 3 बार इस मिश्रण का सेवन करें। इससे अगर आपको कफ है तो कफ से राहत मिलेगी। देखिए, जो कहा जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी की जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही संभावनाएं कम होगी कोरोना होने की। और अगर हुआ भी तो आप उससे लड़ पाएंगे। ये प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय। बिल्कुल। और दिल्ली में कोरोना वायरस को रोकने और उसे हराने के लिए केजरीवाल सरकार का प्लान आया है, T5 प्लान, जो कि आज खुद केजरीवाल ने लॉन्च किया या फिर उसकी घोषणा की। दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने के लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में 30,000 एक्टिव मरीज भी हुए तो सरकार तैयार है। फिलहाल दिल्ली में है 500 मरीज। केजरीवाल ने डॉक्टर, नर्सेस को इस जंग का अहम सिपाही बताया। कोरोना को हराने का T5 प्लान। दिल्ली में साउथ कोरिया प्लान से हारेगा कोरोना। दिल्ली में भी इसी तर्ज पर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे पता लग सके कि कितने लोगों को कोरोना है। 1 लाख रैपिड टेस्ट के ऑर्डर दिए गए हैं। कोरोना हॉटस्पॉट जैसे मरकज और दिलशाद गार्डन में सबसे ज्यादा रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे, अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे, वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में 30,000 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस भी होते हैं तो सरकार की तैयारी पूरी रहेगी। अगर मरीजों की संख्या इतनी बढ़ती है तो होटल, धर्मशाला को टेक ओवर किया जाएगा। केंद्र सरकार से 27,000 PPE किट्स भी मिलने वाले हैं। अब आप सुनिए कि कोरोना को हराने का T5 प्लान क्या है। 5T प्लान है। पहला T है टेस्टिंग, दूसरा हमारा T है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग, हमारा तीसरा T है ट्रीटमेंट, चौथा T हमारा है टीम वर्क और 5वां T है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। केजरीवाल ने कहा कि सेल्फ क्वारंटाइन में रखे गए 27,702 लोगों के नंबर पुलिस को दिए गए हैं, ताकि ऐसे लोगों की हरकत पर नजर रखी जा सके। उनके फोन से ये पता चल सकेगा कि वो घर पर हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना फाइटर्स को, कोरोना वॉरियर्स को हम जी न्यूज पर लगातार सलाम कर रहे हैं। चाहे मुश्किल का वक्त हो या फिर कोई प्रदर्शन हो या धरना हो या फिर कोई रैली या दंगे हो, पुलिस हमेशा सड़क पर आपको नजर आती है, दिखाई देती है। बिना किसी छुट्टी के पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं। हम आपको आज खाकी की एक कहानी सुनाने वाले हैं, एक कविता के साथ, जिसे खुद नासिक के पुलिस कमिश्नर ने अपनी आवाज दी। और इस कविता को लिखा है वाराणसी के SP सुकीर्ति माधव मिश्र ने। सुनिए। मैं खाकी हूँ, दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ। होली में, रमजान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। तैयार हूं हमेशा ही तेज धूप और बारिश को हंसकर सहने को, सारे त्योहार भीड़ के साथ मनाने को, कभी पत्थर और कभी गोली भी खाने को। मैं बनी दूजी माटी हूं, मैं खाकी हूं। विघ्न विकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूं, मुस्काती हूं, इठलाती हूं, वर्दी में गौरव पाती हूं, मैं खाकी हूं। तम में प्रकाश हूं, अंधेरे में प्रकाश हूं, कठिन वक्त में आस हूं, हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। बुलाओ तो दौड़ी चली आती हूं, मैं खाकी हूं। भूख और थकान की बात ही क्या, भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहट हूं, कभी चोटिल हूं और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं।
अभी हम कहते हैं ना कि ये वक्त कुछ मुसीबत का है, ये वक्त कुछ मुश्किल वक्त है, लेकिन ये बीत जाएगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं धन्यवाद हमेशा देते रहना है उन कोरोना वॉरियर्स का, और इस खाकी का भी, उन डॉक्टर्स का भी, उन नर्सेस का भी। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर में अभी वैक्सीन और दवाओं का परीक्षण चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि उसने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन एक दवा जरूर है जिसका नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। उस दवा का नाम आप हर रोज सुन रहे होंगे। वो दवा क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जी हाँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया के इलाज में काम आती है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि इस दवा से कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। अमेरिका ने भारत के सामने इस दवा के लिए हाथ फैलाए हैं, लगातार मांग की है, जिसके बाद कुछ शर्त के साथ भारत ने इस दवा के निर्यात को मंजूरी दे दी। ये दवाई जो है बहुत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले पेशेंट जो एडमिटेड हैं, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, जो मतलब थोड़ा बहुत जो डेटा आया है उसमें भी ये सजेशन है कि शायद ये दवाई ट्रीटमेंट के काम भी आए। तो देश हित में अब सेना पर गर्व का समय है। हम चाहेंगे कि जब हम आपको जम्मू कश्मीर से आई अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत वीडियो देश हित में दिखाएं, तो हम और आप 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर गर्व करें। बिल्कुल, देश के लिए तालियां बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको सलाम करें, उनको नमन करें, क्योंकि ये खबर ही दरअसल कुछ ऐसी है। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना ने जम्मू कश्मीर में, खासकर घाटी के इलाकों में कोविड-19 से जंग लड़ने की शानदार तैयारियों का जिक्र किया है। सेना ने बताया कि कैसे पूरी टीम मिलकर इन दिनों घाटी के लोगों को वायरस से बचाने के लिए वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ चुकी है। हम चाहेंगे कि ये वीडियो वो लोग भी आज ध्यान से देखें जो बात बात पर सेना पर सवाल उठाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, सबूत मांगते हैं, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना पर उंगलियां उठाते हैं। सीधे देखें। याद कीजिए, ये वही भारतीय सेना है जिस पर इसी कश्मीर में लोग आतंकियों को बचाने के लिए पत्थर बरसाते हैं। ये वही भारतीय सेना है जिस पर मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। ये वही भारतीय सेना है जिसके खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ के अलगाववादी साजिशें रचते हैं। ये वही भारतीय सेना है जिस पर हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सियासत की दुकानें चमकाती हैं। और ये वही भारतीय सेना है जिस पर खुद वायरस की चपेट में आने का डर है। लेकिन इस बात की फिक्र किए बगैर हमारे जवान हर कश्मीरी के लिए कोरोना काल में देवदूत बन गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या हमें अपने शूरवीर सेना पर गर्व नहीं करना चाहिए? क्या हमें मां भारती के इन सपूतों को अपने निजी हित के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जो है, जिसे देश की कोई चिंता नहीं है, सेना का गौरव उसको ध्यान नहीं है, सेना के सामर्थ्य पर उसका भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेता यहां तक कह दिए, भारत के सेना अध्यक्ष को उन्होंने कह दिया वो तो गली का गुंडा है। क्या देश के सेना के मुखिया को आप ये कहोगे? ये कांग्रेस के जिम्मेवार लोग बोलते हैं। सोचिए, ठीक से सोचिए, और जब आप सोचेंगे तब ये भी ध्यान में रखिए कि ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर में सेना आम लोगों के लिए भगवान बन गई है। वो तब भी मददगार बनकर सामने आई थी जब जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ से त्राहिमाम मचा था। वो तब भी मददगार बनी थी जब 370 हटाए जाने के वक्त लोगों को घरों तक राशन पानी पहुंचाना था। वो तब भी देवदूत थी और आज भी कोरोना के संकट के बीच कश्मीरियों की हर संभव मदद कर रही है। और इसीलिए आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेना पर और भी गर्व हो रहा है। सेना के लिए सीना गर्व से आज फिर चौड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शानदार। तो हमने आपको जम्मू कश्मीर में सेना की कोविड-19 से जंग की तैयारी दिखाई। अब पूरे देश के लिए सेना का कोरोना से लड़ाई का क्या प्लान है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको बता दें, सिविल कोविड कैंप बनाए गए हैं। दिल्ली में आइसोलेशन कैंप का जिम्मा है।
इसके अलावा नरेला आइसोलेशन कैंप सेना के हवाले कर दिया गया। और सेना को मेडिकल स्क्रीनिंग का जिम्मा भी दे दिया गया है। नरेला कैंप में तबलीगी जमात के 1200 मरीज जो हैं वो भर्ती हैं, यानी कि वो क्वारंटाइन में है, और सेना के अस्पताल बिल्कुल रेडी है। सेना के अस्पतालों में संक्रमितों की जांच होगी। जम्मू कश्मीर में 68 लोगों के सैंपल लिए गए। आइसोलेशन और आईसीयू वार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं सेना की तरफ से। 9,000 बेड इमरजेंसी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। सेना के डॉक्टर्स पूरे तरीके से तैयार हैं। 8500 डॉक्टर और 8500 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अलर्ट पर। सेना के डॉक्टर्स अलर्ट पर हैं। इसमें आपात स्थिति के लिए डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मदद को तैयार हैं। ऑपरेशन नमस्ते यानी कि बड़ा ऑपरेशन संक्रमित मरीजों की मदद के लिए ऑपरेशन ये पूरे तरीके से तैयार है। हर कमांड में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। क्विक रिएक्शन टीम, क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम QRT जिस तरह से होती है उसी तरह से क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम बनाई गई है किसी भी आपात स्थिति से अचानक से निपटने के लिए। दरअसल आज हमें खुद से ये वचन लेना है। वचन हमें ये लेना है कि हम कभी भी सेना पर सवाल नहीं उठाएंगे, सेना से सबूत नहीं मांगेंगे, और सेना के हर पराक्रम पर हम गर्व करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। सेना के जवान जहां भी दिखेंगे उनको नमन करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। अपने बच्चों को सेना की वीरता की कहानियां सुनाएंगे, उनकी गाथा सुनाएंगे और अपने अंदर सैनिकों जैसी देशभक्ति की भावना को जगाएंगे। अब आपको एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। आज 2020 का यानी कि 2020 का यानी कि साल का सुपर मून दिखाई दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस साल का सुपर मून, जिसे पिंक सुपर मून कहा जाता है। आज का चांद सबसे खास है क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे चमकदार है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पिंक सुपर मून। उसके बाद लुधियाना की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, लुधियाना की। कैन यू इमेजिन कि लुधियाना जैसे शहर में भी चांद दिख सकता है, जहां पर इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं कि पोल्यूशन होता है, या फिर कहीं दिल्ली में भी इस तरीके से चांद ऐसे साफ फुल मून नजर आ सकता है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, प्रदूषण नहीं है और प्रकृति अपने पूरे शबाब पर है। मतलब कोरोना के इस दौर में जब प्रकृति को एक तरह से वापसी का मौका मिल रहा है, जगह जगह आप जानते हैं पर्वत, नदी, नाले सब एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसे में सुपर मून का ये दिखना भी शायद यही बता रहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ है। और सुपर मून के बारे में हम आपको बताएं कि आज के दिन धरती और चांद की दूरी सबसे कम होती है। ये इस वक्त नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे पहले लुधियाना की साफ तस्वीर आपने देखी। और ये तभी आपको दिखता है जिस दिन धरती और चांद की दूरी सबसे कम होती है, तभी इसे कहा जाता है सुपर मून। चमकता हुआ चांद, गुलाबी चांद, मतलब चमकता हुआ चांद, ज्यादा आकार में ज्यादा बड़ा चांद, ज्यादा सुंदर चांद, पिंक सुपर मून। क्योंकि दूरी कम हो जाती है, पृथ्वी, धरती और चांद के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए चांद और खूबसूरत दिखाई देता है। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो आसमान साफ है, चांद दिख रहा है, तो घर जाकर ये मौका मिस मत कीजिएगा। घर जाकर जरूर चांद जरूर देखिएगा। अगर आप घर पर हैं तो हम लोग अपने लिए कह रहे हैं कि घर जाकर के आप घर पर हैं तो चांद जरूर देखिएगा।